दिखाई दे रहा है इसके मालिक मुछेंद्र नाथ जी करते थे। चूंकि वो अविवाहित थे और उनके कोई भी वारिस नहीं थे, कल उनका देहांत हो गया। हम धर्मशाला बाजार की जनता की तरफ से उनके मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। और उनका निधन हुआ उसके बाद से कल से ही यहाँ एक ड्रामा भी शुरू हो गया। कोई कह रहा है कि हम इतना पैसा दे करके रजिस्ट्री कराए हैं, कोई कह रहा है कि हमारी शादी उनसे हो गई। ये रजिस्टर्ड बैनामा मैंने लिया है। क्या प्रमाण है आपके पास? रजिस्टर्ड बैनामे की कॉपी मेरे पास है, पक्की है। नगर निगम में भी दाखिल है, नगर निगम में भी दाखिल है, सब दाखिल है कार्ड। और भुगतान जो आपने उनको किया है उसका प्रमाण है? हाँ, उसको ऑनलाइन लिखा 10 लाख रुपया ऑनलाइन गया हुआ चेक, वो लिखा हुआ भाई केनरा बैंक से इनकी यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया। कितने का भुगतान किया? 10 लाख का चेक जो अंदरूनी दियों पर छोड़ दें, अंदरूनी जो दिया। लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रस्ट को दे दिया। नमस्कार, टाइम्स ऑफ पूर्वांचल देख रहे हैं आपके साथ में हर्ष मौर्य। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के धर्मशाला बाजार में, भरत मजाब तिराहा है। और ये मकान देख सकते हैं कि इनके ये जो मालिक थे, वारिस थे मछिंद्र नाथ जी, वो एक अध्यापक थे डीबी इंटर कॉलेज बेनीगंज में। और बीते दिनों उनके गुजर गए वो, और उसके बाद तमाम इस घर के दावेदार हो गए हैं। इस घर की नौकरानी अपने आप को पत्नी होने का दावा कर रही है। नीचे जायसवाल जी हैं, फिर नीचे श्रीवास्तव जी हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि ये हमने खरीद लिया है। और कहा ये भी जा रहा है कि मछिंद्र नाथ जी जो थे, जो एक्सपायर कर गए, उन्होंने अपने इस मकान को ट्रस्ट में दे दिया था। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ के स्थानीय पूर्व पार्षद हैं शशांक जी, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है। लिखा हुआ है वो किसी जायसवाल जी ने ले लिया है, और एक श्रीवास्तव जी हैं जो कह रहे हैं कि मैंने 20 अभी श्रीवास्तव जी से आज मुझे देखा देखी हुई है। वो कह रहे थे अभी कि 10 लाख रुपए में हमने रजिस्ट्री कराया है, और फिर अभी बातचीत होते ही होते 20 लाख हो गया। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी धर्मशाला बाजार का कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया वर्ग मीटर के हिसाब से यहाँ का रेट जो कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। कोई 10 लाख रुपए में कौन खरीद सकता है? ये सब फर्जी जालसाजी है। और इसका जिला प्रशासन, जब तक इसकी जांच न हो जाए तब तक मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसमें जो है सरकारी ताला जो है लगाया जाए और इनको न्याय मिले। कम से कम मुछिंद्र नाथ जी मर गए हैं, उन्होंने जिस उससे जो है ये कहा था कि हम इसको सरकारी को ट्रस्ट को दे देंगे, उसी हिसाब से इस पे जो है सरकार जो अपने कब्जे में ले और अपनी व्यवस्था करे। मछिंद्र नाथ जी की जो घर की नौकरानी है वो पत्नी होने का दावा कर रही है। ये सब गलत है। उनकी शादी नहीं हुई थी, ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। चूँकि हम तो यहाँ 10 साल से पार्षद भी रहे, ये हमारा वार्ड भी था। हम जानते हैं कि उनकी कोई शादी नहीं हुई थी, कोई उनकी पत्नी नहीं थी। ये मनगढ़ंत जो है कागज पत्तर बना करके लूटने का प्रयास किया जा रहा है इस प्रॉपर्टी को। कहीं ना कहीं ट्रस्ट की अब संपत्ति है। हाँ, ये ट्रस्ट की होगी। इसलिए वो बोल रहे थे, वो तो शुरू से, आज से नहीं कहते, 50-60 साल जो कहते थे कि हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, सरकार को सुपुर्द ही मैं अपनी पूरी संपत्ति करूंगा। आप पूरे बाजार में किसी से पूछ सकते हैं ये बात। आपका सुनना? रवि गुप्ता, मैं यहाँ का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। अच्छा, आप सर के स्टूडेंट भी रहे? हाँ, वहाँ पे मैं शुरू से इतने छोटे से पढ़ता था, तब से हम लोग के कान में यही बात पूछता था कि ये प्रॉपर्टी सर ट्रस्ट को दे चुके हैं, सरकारी ट्रस्ट में। इसमें कोई दावेदार है ही नहीं। लेकिन जो उनकी मनोदशा 1 साल के अंदर ऐसी खराब हुई कि सब के सब दावेदार बन जा रहे हैं। जो किराएदार वो दावेदार बन जा रहा है, जो नौकरानी वो भी, ये वकील साहब उनके लिए मुकदमा देखते थे, वो भी दावेदार खुद बन गए। वकील साहब भी अरे 10 लाख में कोई प्रॉपर्टी ये ले लेगा? ये बताइए, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, हम 1 करोड़ दे रहे हैं, हमको दे दे कोई। तो नीचे का जो हिस्सा है वो खरीद लिया, क्या कुछ रजिस्टर्ड बैनामा मैंने लिया है। क्या प्रमाण है आपके पास? रजिस्टर्ड बैनामे की कॉपी मेरे पास है, पक्की है। नगर निगम में भी दाखिल है, नगर निगम में भी दाखिल है, सब दाखिल है कार्ड। और भुगतान जो आपने उनको किया है उसका प्रमाण है? हाँ, उसको ऑनलाइन लिखा 10 लाख रुपया ऑनलाइन गया हुआ चेक, वो लिखा हुआ भाई केनरा बैंक से इनकी यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया। कितने का भुगतान किया? 10 लाख का चेक जो अंदरूनी दियों पर छोड़ दें, अंदरूनी जो दिया। लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रस्ट को दे दिया है। अरे भैया, जिस चीज को बैनामा हो गया, ट्रस्ट उसका क्या करेगा? ट्रस्ट क्या करेगा? हमको ट्रस्ट, उसका मतलब खत्म हो गया। जब तक हम मालिक हैं, हम लिख दिए ट्रस्ट, उसके बाद में ट्रस्ट काम करेगा। ये थे हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने पूरे मामले को बताया, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी खबर जैसे भी लगी हो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, एवं वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।